तो हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को वेलकम करता हूँ। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी ने देखा कि भाई एसएससी ने अपनी वैकेंसीज निकाल दी हैं, जो कि 20,000 वैकेंसीज थी, वो बाहर आ चुकी हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है जो हम अभी देख रहे हैं। ये 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट ये एक डिफरेंट वैकेंसी एसएससी ने निकाल के प्रूव कर दिया है दैट वी हैव अवर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखते हैं कि हुआ क्या है, क्या डिफरेंट चेंज आया। बहुत लोगों ने बोला कि बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं सर, क्या हुआ क्या है। तो ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले कि भाई एसएससी सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें जो वैकेंसीज हैं वो है 20,000 वैकेंसीज। ये एक एस्टिमेशन दिया गया, बट जब आप देखेंगे कुछ टाइम बाद तो ये 20,000 प्लस वैकेंसीज जा रही होंगी। हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। ये एक रफ एंड टफ लिया जाता है कि हाँ भाई आपकी मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसीज ओपन है, कितनी वैकेंट है, उस अकॉर्डिंग लिया जाता है। बट जब एक फॉर्मलाइज फॉर्म में चले जाता है तो यहां पर हम देखते हैं कि 20,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसको कौन कित एज की ग्रुप वाले लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो एज ग्रुप 18 से लेके 32 इस एज के हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब ये नहीं मैंडेटरी कि ये 32 तक ही कर सकते हैं। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कुछ हमारे पास रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी है डिफरेंट कैटेगरी से, जिसे वो अपनी इस पोस्ट के लिए फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। तो हम देख सकते हैं कि भाई 10 साल में ये बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिला है। तो इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एवरी वन शुड अप्लाई इन दिस एंड शुड गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं न्यू पैटर्न हुआ क्या है। आप सभी को पता है जैसे पहले एसएससी सीजीएल में क्या होता था। पहला टीयर होता था, सेकंड टीयर होता था, थर्ड टीयर होता था, फोर्थ ईयर होता था। तो बहुत लोग तो ऐसी फॉर्म नहीं भरते थे और कई लेवल को ऐसे ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता था। बट यहाँ पर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या है, अब यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो दो टीयर में होगा, एक टीयर 1 में होगा और एक टीयर 2 में। मतलब दो लेवल में ही आप क्लियर कर देंगे अपनी गवर्नमेंट एसएससी सीजीएल के एग्जाम को। अब इसमें समझते हैं कि हुआ क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, कब होगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे उन्हें भी करेक्ट नोटिफिकेशन के बारे में पता चले, वो मिसगाइड ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है वो भी समझते हैं कि कब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म वो है सितंबर 17 से लेके अक्टूबर 8 तक। तो आपके पास सितंबर 17 से टाइम है, अक्टूबर 8 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी आप सभी को कि आप फॉर्म जो भी है फिलअप करें इस मंथ में ही करें, आप एंड ऑफ द डे वेट ना करें। बिकॉज जब आप एंड ऑफ द डे वेट करते हैं तो आपका जो फॉर्म जब फिल करते हैं चालान पे नहीं हो पाता, आपकी प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाती आईडी पासवर्ड, मतलब लैक होने लगती है ओवरऑल साइट। तो आप कोशिश करें कि आप सितंबर में ही अपना फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो हम फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो हमारा एग्जाम कब होगा। तो जो टीयर 1 है हमारा वो हो रहा होगा कब, उसकी जो टेंटेटिव डेट उन्होंने दे रखी है वो है दिसंबर 2022। मतलब एंड ऑफ द ईयर आपका टीयर 1 हो रहा होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्वालिफाई किए या नहीं किए। डेफिनेटली सभी कर रहे होंगे, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कितना टाइम आपके पास है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट की डिटेल्स की, कितने पोस्ट हैं, कैसे पोस्ट हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास देखने को मिल रहा है कि भाई दो टाइप के पोस्ट हैं, एक हमारे पास है ग्रुप बी और एक है ग्रुप सी। तो ये दो ग्रुप के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे इस नोटिफिकेशन में, जैसे ऑडिटर, आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिल रही होगी। अब पे लेवल क्या रहेगा, तनख्वाह क्या होगी। तो जो पे लेवल यहाँ पर रखा गया है वो है पे लेवल फ्रॉम 8 टू पे लेवल 4, जो कि हम एक मोटा मोटा समझ सकते हैं कि 40,000 से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी और अप्रोक्स 1,51,000 तक सैलरी जा रही होगी। ये रेंज आपको देखने को मिल रहा होगा आपके इस बेसिक पे पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया पेमेंट की बात, तनख्वाह की बात। अब आगे क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा होगा। लेट सपोज अगर आपकी कोई भी एक जो पोस्ट फिल करने की एज है 30, और आप अगर एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अगर 35 एज है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकोगे। अगर आप ओबीसी हो, तो अगर आप 33 हो और आप ओबीसी हो तो आप इस एज क्राइटेरिया में आते हो और आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये कुछ रिलैक्सेशन है जो एसएससी सीजीएल ने प्रिडिक्ट किए हैं और गिवन अपने नोटिफिकेशन में दे रखे। ठीक है, अब आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कहां से करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा www.ssc.nic.in। ये वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां से आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल रहा होगा। उसके बाद अपने सारे फॉर्म के डिटेल्स फिलअप करेंगे, फोटोज को फिलअप करेंगे। फोटो जब पिक करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि 20 से 50 KB की ही रेंज में फोटो हो, और जो फोटो हो रिसेंट 1 मंथ की हो। कोशिश ये करें, वरना क्या होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर फोटो मैच नहीं होता और समटाइम्स
ये भी होता है कि आपको एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाता। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब फॉर्म फिलअप करेंगे तो सर कितनी फीस होगी, तो फीस कुछ भी नहीं है बच्चों। सी फीस आपको सिर्फ देनी है 100 रुपीज। अब ये भी बॉयज के लिए, गर्ल्स आर नॉट अलाउडेड, गर्ल्स को ये फ्री है। यहाँ पर गर्ल्स को कोई भी फी पे नहीं करना होता, गर्ल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। तो आपको सिर्फ 100 रुपीज देने हैं और फॉर्म को प्रॉपरली फिल करना है। ये नहीं आपने कुछ भी सेंटर फिल कर दिया, कुछ भी एलोकेशन कर दिया। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें प्रॉपरली डिसाइड करें, रिसर्च करें, उसके बाद ही फिल करें। इसकी वीडियो में डिटेल वीडियो में लाते रहूंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, इससे आपको प्रॉपरली सारी चीज को मैं गाइडलाइन जो एक्सप्लेन करूंगा आपको मिलते रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि लेट सपोज आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आपने कुछ फॉर्म फिलअप किया तो आपने कुछ भरते वक्त गलतियां कर दी हैं। अब लेट सपोज कि अगर आपका राकेश शर्मा है नाम और आपने सिर्फ राकेश ही लिख दिया अपने फॉर्म में, तब कैसे क्या होगा? तो आपको एसएससी एक दिन का करेक्शन का फॉर्म का टाइम देती है, जो कि होता है 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर, मतलब 24 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है जहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये नहीं हमने गलती कर दी हम करेक्शन करेंगे, नहीं, आप जब भी फॉर्म फिलअप करें बड़े ध्यान से फिल करें जिससे आपको कोई भी गलतियां ना देखने को मिले। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या है। तो अभी हमने बोला भाई एग्जाम को दो चीज में डिवाइड किया है, टीयर 1 में और टीयर 2 में। तो अब जो डिटेल में समझते हैं कि टीयर 1 है क्या और टीयर 2 है क्या, कैसे कैसे चीजें डिफ्रेंशिएट हुई हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी, सारा कुछ मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जाम। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? तो सबसे पहले आपने देखा है कि भाई कॉन्ट्स 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, जीए एंड रीजनिंग या जनरल साइंस जो है बोल सकते हो आप, उसके 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होंगे। हम देखें तो हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। जो टाइम अलॉट है वो है 1 आवर 20 मिनट्स। तो ये आपका टीयर 1 में होगा, जो सेम पैटर्न पहले भी था, इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आपको इसमें बड़े ध्यान से करना है, बिकॉज यहाँ पर एक जो मेजर चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स आपके एड ऑन होकर लास्ट में नहीं बन रहे। तो आप इसको बस याद रखिए कि आपको क्वालिफाई ही करना है। ऐसा मत टारगेट बनाए कि हाँ कि हमें टॉप करना है, आप क्वालिफाई भी करके आगे जा सकते हैं। तो आप उस प्रिपरेशन से करिए कि आपको टीयर 1 पे मेहनत ज्यादा करना है या टीयर 2 पे नहीं, आपको दोनों टीयर पे बहुत मेहनत करनी है। बस आपको ये डर ना हो या फिर माइंड में डिस्टर्बेंस ना आए कि मेरा होगा कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो आपका होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं टीयर 2 में क्या है। जैसे आपको पता है कि भाई टीयर 3 होता था, टीयर 4 होता था, ये सारे क्या हो गए, कैंसिल हो रखे हैं। अब क्या है, अब टीयर 2 को 3 पेपर में डिवाइड कर दिया गया, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है और एक पेपर 3 है। अब इसको मैं समझाता हूँ डिटेल में। तो जो पेपर 1 है हमारा, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, जीके का है। अब यहाँ पर मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन जीके के होंगे। अब लेट सपोज मैं अगर इन दोनों को टोटल करूं तो कितने हो गए, 60 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, सो इट विल बी 180 मार्क्स हियर। तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन का रेंज भी बढ़ रहा होगा, लेवल भी बढ़ रहा होगा। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हम जब प्रैक्टिस करें तो बहुत डिटेल में करें, क्योंकि यहीं से आपकी पोस्ट और आपका जॉब डिवाइड होगा। मींस जो पेपर 1 है आपका, यही आपका डिसाइडिंग फीचर होगा। अब पेपर 2 क्या है वो भी समझ लेते हैं। सो पेपर 2 बेसिकली, अगर आपने जीएसटी का फॉर्म भरा है, ठीक है, जीएसटी का फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है, उसका एग्जाम होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट का भरा है तो यहाँ पर आपका फाइनेंस का एग्जाम होगा, वो होगा पेपर 3 में। तो ये कुछ डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन है। अब इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर एग्जाम होगा जो 15 मिनट का होगा और आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उसके बाद आपका होगा डेटा एंट्री का एग्जाम जो 15 मिनट्स का होगा। तो ये सारा कुछ कंबाइन होगा टीयर 2। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कंप्यूटर एग्जाम है और आपका जो डाटा एंट्री वाला एग्जाम है, ये आपका क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होते। तो जो मेन हमारा फंड है, जहां पर हमको फोकस करना है और जहां पर हमको बहुत जोरों से मेहनत करनी है, जहां हम स्कोर कर पाए अच्छा मार्क्स, तो वो है आपका ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। यहीं से आपकी पोस्ट डिसाइड होगी और आपकी जॉब डिसाइड होगी। तो इस पे आपको लग के भिड़ के मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए हम आपके साथ हैं। हम आपका चैनल है हमारा है शुभम मैथ्स, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसमें हम आपको पढ़ा रहे होंगे क्वांट्स, रीजनिंग और जीए। तो बड़े धीरे से आपको पढ़ाएंगे, आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। तो अगर एक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।